मेंटल हरासमेंट का केस दर्ज करने। वो इधर होना चाहिए थे, वो है ही नहीं इधर, वो आती ही नहीं हमारे साथ में। जब भी हम लोग बुलाते हैं वो नहीं आती, कोई भी मीटिंग में आती नहीं है। हमने 70% फी हाइक दिया, फीस पे कर चुके हैं, फिर भी हमें एलसी मिला हुआ है। एक पैंडेमिक के टाइम पे मुझे इतना इंक्रीमेंट नहीं मिलता जितना मुझे अभी मैं अकेला हूँ। और बोलती है कि हम नई मुंबई में एक नंबर 1 स्कूल है, कौन सी नंबर 1 है पता नहीं। टीचर स्टाफ 2 महीने में तो चला जाता है, हर टीचर, हर सब्जेक्ट की टीचर 2 महीने में चेंज हो रही है। तो लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने थोड़ी ना जमा हुए हैं सवेरे से। इतने पेरेंट्स भूखे प्यासे सवेरे 9 बजे से इधर आके बैठे हैं। हम लोग के कोई मिलने नहीं आया, हम लोग के बच्चों को निकाल दिया, हम लोग को एलसी सर्टिफिकेट बच्चों के मेल आईडी पे भेज दिया। उनको कितना अभी उन्होंने नया ड्रामा शुरू किया है। हर साल एक वो गजराज यूनिफॉर्म वालों से ही यूनिफॉर्म खरीदने का, कृष्णा बुक डिपो से ही बुक्स खरीदने का, कोई और किसी भी जगह से बुक्स नहीं खरीद सकता। सुजत स्कूल में है और यहाँ के पेरेंट्स बहुत नाराज हैं और उसके पीछे का कारण ये है कि एक नामी स्कूल बोला जाता है, लेकिन इनके पीछे का जो खेल है वो एक सामने आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एक हरासमेंट करते हैं बच्चों को विदाउट इन्फॉर्मिंग, और उनका नाम काटने का जो सिलसिला है। जब ऑनलाइन एजुकेशन में भी कुछ लोगों का करीब 100 से 150 लोगों का नाम काट दिए थे। सरकार का आदेश है कि आप किसी को रिलीव नहीं कर सकते, आप ऐसा नाम नहीं काट सकते, लेकिन फिर भी ऐसा विश्वज्योति स्कूल में ऐसा हो रहा है। एक नामी स्कूल जब ऐसा करती है तो एक सवाल खड़ा होता है कि आप पेंडेमिक में क्या 1 साल सिर्फ ट्यूशन फीस लेके भी क्या मेंटेन नहीं कर पाएंगे? ये जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है इन्हीं पेरेंट्स के पैसे से बना हुआ बिल्डिंग है। ये एक डेवलपमेंट चार्जेस का नाम पैसा लेते हैं। आज सुनते हैं कि आखिर लोग बोलते क्या हैं, और साथ में जो यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता है इनसे भी हम बात करेंगे। तो आप लोग बताइए। मेरा नाम किरण है। मेरे बच्चे एक्चुअली 2 बच्चे हैं, 9th and 10th में हैं। तो हम लोग पिछले 6 साल से मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। एंड उन्होंने कल मेरे लड़के को लिविंग सर्टिफिकेट भेज दिया एंड रीज़न दे दिया कि फ़ीस पे ना करने के कारण आपको स्कूल से निकाला जा रहा है। हालांकि हमने 2018-19 के हिसाब से स्कूल का पूरा फ़ीस भर दिया है एंड लेकिन लगातार 2018-19 से स्कूल ने ऑलमोस्ट 45% फ़ीस हाइक किया है। तो हम लोगों का प्रोटेस्ट यह है कि अगेंस्ट द फीस हाइक, जो आप फीस हाइक किया है उसके अगेंस्ट हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज़ इलीगल। एंड ये कोविड सिचुएशन में भी इन्होंने ऑलमोस्ट मोर देन 15% फीस हाइक किया है। तो हम लोगों का प्रोटेस्ट उसके रिगार्डिंग है कि आप इतना फीस ऑन टॉप ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो अभी और लोगों से बात करते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी बच्चे का यदि आप नाम काटते हैं तो उसके एक मानसिक स्तर पे क्या उसका असर होता है, शायद इन बड़े स्कूल जो पढ़ाने वाले हैं शायद उनको पता नहीं है। और यहाँ पर जो बात हो रही है कि जो फीस बढ़ा हुआ उसको पे नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब एक्चुअल जो फीस है उसको पे करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जो अपोज चल रहा है कि जो बढ़ी हुई फीस जो 2018 से है और जिनको टारगेट किया गया था कि जो पेरेंट्स किसी भी फीस बढ़ाएगा या फिर जो कुछ इलीगल चीज़ होते हैं उसको यदि को उठाता है आवाज़, तो उनके बच्चों को किया गया टारगेट। आपको बताइए आपका नाम? अनिल सोनी। मेरा बच्चा 7th क्लास में है। और जैसा कि आपने कहा कि बच्चे पे क्या असर पड़ता है जब उसके मेल आईडी पे, मतलब पेरेंट्स के मेल आईडी पे आप भेजो कि भाई एलसी है, बच्चों के मेल आईडी पे एलसी भेजा है, ये जानबूझ के, ताकि उन पे ये मानसिक असर पड़े। इसका तो मतलब एक क्रिमिनल केस जैसे हो गया है। और दूसरी बात, जैसा आपने अभी बोला, हम लोग, आप बोल रहे हो कि हम लोग देना चाहते हैं बढ़ी हुई फीस, वो नहीं, मतलब जो नॉर्मल फीस है दे चुके हैं, हमने दे चुके हैं, केवल बढ़ा हुआ पोर्शन नहीं दिया। मैं फिर से क्लियर करता हूं ये बात, ऐसा नहीं कि अभी हम लोग विचार ही कर रहे हैं कि नहीं हम लोग इतना नहीं देंगे। यहाँ पे सब लोग उतना फीस दे चुके हैं जितना पिछले साल था, लेकिन 50% आप बढ़ा दोगे वो हमने नहीं दिया है, ऊपर का बढ़ा हुआ पोर्शन। तो ये बात बहुत साफ करने लायक है ये, और बहुत बड़ी चीज़ है ये बात। यहाँ पे देखिए 2018-19 में 64,000 और 2021-22 में 96, ये इतना डिफरेंस। एक मिडिल क्लास का एक जो आज काम कर रहे हैं, जो कोविड में क्या सिचुएशन, बिजनेस में भी मार हुआ है और साथ में जो जॉब है उसमें भी सैलरी कट हुई है, और इस सिचुएशन पर इस टाइप का बढ़ा के देना एक कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें और लोगों से बात करनी चाहिए। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, आप आइए आप लोग जी। अपना नाम बताइए और आप कि क्या इशू है? सेन है,
ये एक्चुअली कल हम लोगों को ईमेल में मेरी बेटी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, तो उसको LC आया ईमेल में, जबकि वो बहुत डर गई है कि मेरा नाम स्कूल से काट दिया गया करके। मतलब ये हम लोग, ऐसा नहीं है कि फ़ीस नहीं भरना चाहते हैं, हम लोग भरना चाहते हैं, लेकिन समहाउ अभी लास्ट 1.5 साल से जो पैंडेमिक चल रहा है, घर में भी एक ही अर्निंग मेंबर है, हम लोग भी 30-40% सैलरी में काम कर रहे हैं, तो इतना भारी भरकम फ़ीस भरना हमारे लिए भी एट अ टाइम पॉसिबल नहीं होता है। तो ये स्कूल को भी समझना चाहिए। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि फ़ीस नहीं भरेंगे, लेकिन कुछ कंसीडर कीजिए। और लोगों से बात करते हैं, आप बताइए। सर मेरा नाम संदीप शिर्के है, मेरी डॉटर है 7th स्टैंडर्ड में। लास्ट 1.5 ईयर से मैं अब्रॉड में जॉब करता हूँ, बट मेरी जॉब चली गई, मैं इंडिया में फंस गया हूँ। तो मैंने 2020 से 21 की तो अभी तो पूरी टोटली फीस नहीं भरी, बिकॉज मैं यहीं पे जॉब कर रहा हूँ, टेम्प्रेरी जॉब कर रहा हूँ, जो इतना मैं पे कमा नहीं है क्या? आप बताइए, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इनका जो पेरेंट्स का चल रहा है तो उसमें आपको क्या बोलना है? सर ये पेरेंट्स जो है विश्वजोत स्कूल के खिलाफ पिछले 2 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और पिछला 1 साल तो सबको पता है पेंडेमिक में कैसा गया है। हम समझ सकते हैं स्कूल को भी अपने खर्चे हैं, टीचर्स को सैलरीज देनी है, स्कूल मेंटेन करनी है, लेकिन सामने आपके कुछ खर्चे कम भी हुए हैं। तो ये बैलेंस करके बच्चों को ऊपर अभी एक्स्ट्रा फीस लादना पेरेंट्स के ऊपर इस पेंडेमिक टाइम में, ये बहुत गलत डिसीजन है स्कूल का। और दूसरी मनमानी ये है कि पेरेंट्स जब भी यहाँ मैनेजमेंट से मिलना चाहते तो मैनेजमेंट का एक भी बंदा पेरेंट्स से मिलता नहीं। तो क्या स्कूल की ये जिम्मेदारी नहीं है क्या पेरेंट्स को मिलो और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो? क्योंकि इतना उग्र आंदोलन होने तक आप टाइम देते हो पेरेंट्स को, तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि कम्युनिकेशन से हल हो भी सकता है प्रॉब्लम, लेकिन स्कूल ये करना ही नहीं चाहती है। मेरे 2 बच्चे हैं इस स्कूल में, साल भर से हमने फ़ीस नहीं भरा, क्योंकि कोरोना काल में सब कुछ अव्यवस्थित हो गया। मेरे हस्बैंड को, हम 4 बच्चे कोरोना उनको हुआ है, मेरे को हुआ है, हस्बैंड को हुआ है, मतलब सब कुछ पैसा उधर चला गया, तो पूरी हालत बिगड़ गई। ये है, और फीस हम दे रहे हैं ना, मना नहीं कर रहे, बस 2019 के हिसाब से हम देंगे, इतना हम नहीं दे सकते हैं। और आज हमारे बच्चे इतने छोटे क्लास में हैं, सब 10th तक आएंगे तो कितनी फ़ीस हो जाएगी, हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे। और खाली फीस के लिए नहीं है, वो हर चीज़ में, जैसे यूनिफॉर्म, अभी ऑनलाइन में यूनिफॉर्म क्या करना है छोटे बच्चों को, घर में बैठे उनका एक्टिविटीज़ नहीं है, उनका तो उनको अभी कपड़े लेंगे, अभी 6 मंथ्स के बाद स्कूल ओपन होगा तो उनको फिट नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं है, और उनका ही स्टोर में जाके लेने, कहीं और नहीं मिलेंगे यूनिफॉर्म। अच्छा, विश्वजोत के स्टोर का खुद का स्टोर है क्या? बुक भी वहीं पे मिलेगा। बुक लेना है तो आपको कृष्णा बुक स्टोर से, यूनिफॉर्म लेना है तो गजरात से, सेट है आपका बिल्कुल 1250 का ही, वो 200, 250, 500 के भी कपड़ा नहीं है। और 1 साल नहीं 2-3 साल से ये वाली बुक, ये नाम लिखा हुआ ऐसा ही लेना है, मतलब 7-8 हज़ार तो हम लोग का एक करिकुलर खर्चा लगता है, ऊपर से ये फीस के अलावा, जो कि बुक्स वगैरह तो एजुकेशन या। अच्छा, इसमें भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, पूरी बुक्स कवर्ड नहीं है, बाकी पेपर्स में नोट्स आते हैं। जैसे 9 सब्जेक्ट है, 5 बाहर से खरीदो, 4 ये जेरोक्स करा के देते हैं, उसके भी कैश में पैसा, उसका अलग से कैश में पैसा दो। उनका अलग वर्कशीट होता है, एवरी क्लास वर्कशीट लेना पड़ता है, वर्कशीट का भी मिलता नहीं है, वो वर्कशीट का अलग से 2000 रुपया, जबकि वही चीज़ हम लोग जेरोक्स में 700 रुपये में दे सकते हैं, वो 700 या 800 रुपये मिलते हैं, हम लोग को 2000 रुपये देना पड़ता है स्कूल को। अभी वैक्सीनेशन का आया है, वैक्सीनेशन ड्राइव किया है, वैक्सीनेशन ड्राइव पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल 850 मांगता है, इन लोग 1500 रुपया। कुछ है कि नहीं, लिमिट है कि नहीं? 1500 रुपया कौन सा वैक्सीन देता है मुझे पता नहीं, कोविशील्ड तो सब चीज़ 850 है, तो ये 1500 रुपया, और वही नहीं है, वहाँ पे रुका नहीं है। और आगे ये बात है कि बस स्कूल प्रिंसिपल जो है 3 साल में 3 बार चेंज हुई है, हर टाइम हम लोग लेके जाते नया प्रिंसिपल आता है, और टीचर 6 बार, हर एक 6 बार टीचर चेंज हो, और काफ़ी इधर एक एक्स टीचर भी थी, हर 2 महीने में टीचर चेंज होता है, हर 2 महीने में। दैट इज द। और अभी मेरे ख्याल से जो नाम चुन के लेके आए हैं वनीता गंभीर, प्रिंसिपल जानबूझ के लाए हैं, क्योंकि वो है मतलब थोड़ी अक्खड़ टाइप की लेडी है, थोड़ी सी रूड, एरोगेंट, बिल्कुल चिंता नहीं करना, तो वेरी एरोगेंट, तो जानबूझ के वनीता गंभीर को लाए। तो ये जो भी मसला, पूरी कंप्लेंट, जो पुलिस कंप्लेंट भी होगी, वनीता गंभीर के नाम से होगी। एक बहुत बड़ा नेक्सस है ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक स्कूल बोलता है कि आपको यहीं से परचेज करना है और ये बुक यहाँ से लेना है, इस सब पे कमीशन है। एक तो फीस और ऊपर से ये एक का सर्टिफिकेट देना, इस टाइप का एक कहीं से भी कोई जस्टिफाई नहीं करता है। और साथ आई थिंक आज विश्वजोत हाई स्कूल जो अपने आप को एक नंबर 1 स्कूल बोलती है,
उनका एक पोल खुल रहा है कि उनके पीछे क्या चलता है। तो आज यहाँ पर इतना पेरेंट्स आज अभी जा रहे हैं, एक हरासमेंट इनका हुआ है, एक मेंटली जो उनके बच्चे का जो असर हुआ है, साथ इसके पीछे इनका जो उग्र होना और 2018-19 और इसमें इन्होंने ये नहीं बोला कि हम फीस पे नहीं करेंगे, इन्होंने बोला था बढ़े हुए फीस पे नहीं करेंगे। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि आपको फ़ीस पे कर रहे हैं लेकिन बढ़ा हुआ फीस पे नहीं करने का इन्होंने बोला था क्योंकि पेंडेमिक है। और ऐसे कई स्कूल हैं जिन्होंने फीस इंक्रीज़ नहीं किया। आज कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर पेरेंट्स को उन्होंने एक सहूलियत दिया कि आप EMI के थ्रू आप 6 महीने बाद आप पे करो, लेकिन कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर आपको ऑनलाइन से भी इन्होंने काट दिया था। विश्व ज्योति स्कूल का नाम पहला है जो इस टाइप का, जिनके अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं है और आज बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किए हैं उनके भविष्य के साथ, शायद इनका खामियाजा शायद आज विश्व ज्योति स्कूल को भविष्य में उठाना पड़ सकता है। उस PTM में या उस साल में उन्होंने फ़ी हाइक किए थे जो एबनॉर्मली हाई। हम जो अवेयरनेस है पेरेंट्स में, जो अवेयर पेरेंट्स हैं, उन्होंने जब क्वेश्चन रेज किए तो उनका कहना था, इन्होंने हायर किए एक एजेंसी कंसल्टेंट, वो कहता था कि ये 15% इज़ नॉट हाइक और द मैक्सिमम लिमिट विच इज़ सेज, मतलब द एक्ट महाराष्ट्र फ़ी रेगुलेशन एक्ट, स्कूल फ़ी रेगुलेशन एक्ट जो 15% बताता है, वो हमेशा डिनाई करता था कि 15% is not the maximum limit which can be hiked by the school alternate year, means 2 year में one time। लेकिन ये हमसे 31+% हाइक कर दें, इसीलिए पेरेंट्स जो है जो एज़ पर 18-19 मीन्स ओल्ड फ़ी के हिसाब से हमने पे भी किया है। लेकिन ये पेंडेमिक की वजह से नो डाउट कि लास्ट ईयर से ऑनलाइन क्लास, वो भी सिर्फ 2 पीरियड होते थे या 3 पीरियड होते थे मैक्सिमम, और उसके लिए दे आर एक्सपेक्टिंग वी शुड पे देम एंटायर फी ऑफ 90,000 विच दे इंक्रीज फ्रॉम 60-65,000 ऑन एन एवरेज टू 90-95,000 रुपीज़। सो हाउ इट इज़ जस्टिफाइबल एंड दे ऑलवेज यूज टू गिव द ओनली थिंग। अभी सारे पेरेंट्स अभी जा रहे हैं पुलिस थाने एक मेंटल हरासमेंट का केस दर्ज करने। आखिर ऐसा क्यों है, आखिर इतने पेरेंट्स गुस्से में क्यों हैं? ये विश्व ज्योति स्कूल जो अपने आप को एक नंबर 1 स्कूल बोलती है, और जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर किस तरीके से उन बच्चों को TC दिया गया, कैसे उनको ऑनलाइन में जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी काटा गया, और यहाँ पर जब बात बोला जाता है कि फ़ीस इन्होंने पे नहीं किया इसलिए हमने काट दिया, जबकि ऐसा नहीं है। ये फ़ीस पे कर रहे हैं, सिर्फ ये बढ़ी हुई फ़ीस जो 50%, 51% जो बढ़ा हुआ फ़ीस है उसका इनका विरोध है। और उसके बावजूद भी इतने कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, उन सब के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया हुआ है। तो आप बताइए। मैं सुजित हूँ और मैं बहुत गुस्से में हूँ कि जिन्होंने LC दिया है, जो प्रिंसिपल है वनीता गंभीर, वो इधर होना चाहिए थे, वो है ही नहीं इधर, वो आती ही नहीं हमारे साथ में। जब भी हम लोग बुलाते हैं वो नहीं आती, कोई भी मीटिंग में आती नहीं है। हमने 70% फ़ी हाइक दिया, फीस पे कर चुके हैं, फिर भी हमें LC मिला हुआ है। एक पैंडेमिक के टाइम पे मुझे इतना इंक्रीमेंट नहीं मिलता जितना मुझे अभी। मैं अकेला हूँ, आई एम द ओन ब्रेड विनर, मुझे 2 बच्चे लोग हैं, मेरे बीवी है वो काम नहीं करती, मुझे सब कुछ संभालना है, फिर भी इन लोग फ़ी हाइक कैसे कर रहे हैं जैसे कि मुझे पता नहीं यार। मुझे तो अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, कब पता नहीं कब अभी निकल जाएगा। आप बताइए मैडम। सर वो जो उसने हाइक किए ना, उसमें से तो हम लोग ट्यूशन फी भर रहे तो भी उसका डिफरेंस, और जो फी पे नहीं किए वो भी उसको चाहिए। सिर्फ ट्यूशन फी ही लेना चाहिए ये स्कूल ने। कोरोना की वजह से स्कूल तो घर में ही है, ये स्कूल में कलरिंग के लिए इसके पैसा कहाँ आ गए फिर उसको। और हम लोगों को बोलते हैं कि आपने पैसा नहीं भर दे, हम लोग आपका LC दे देंगे। ये धमकी वजह मेल हर बार आता है, क्या करेंगे वो? दे दो अभी के अभी LC, हम लोग एक भी रुपया पे नहीं करेंगे। और बोलती है कि हम नई मुंबई में एक नंबर 1 स्कूल है, कौन सी नंबर 1 है पता नहीं। टीचर स्टाफ तो 2 महीने में तो चला जाता है, हर टीचर, हर सब्जेक्ट की टीचर 2 महीने में चेंज हो रही है। तो बच्चों का बेस तो हो ही नहीं रहा है। 15-20 दिन को बच्चों का सेटिंग के लिए लगता है टीचर का, और फिर बाद में कंप्लेंट डाला तो वो कंप्लेंट लेती भी नहीं है। वाइस प्रिंसिपल भी नहीं लेते और प्रिंसिपल भी बोलते नहीं हमारी टीचर अच्छी है। अरे जब बच्चे लोग बोलते हैं कि हमको वो टीचर नहीं चाहिए तो समझना चाहिए कि ये टीचर कैसी होगी। पेरेंट्स तो बोलते ही नहीं, बच्चे लोग बोलते तो भी वो सुनते नहीं है। क्या होगा उसका टीचर स्टाफ पता नहीं।
तो ये जो गुस्सा दिख रहा है ये पूरा एक विशुद्ध स्कूल के ऊपर, और जिस तरीके से हुआ है आप बात करते हैं। और बात तो गुस्से की है ही। हम लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने थोड़ी ना जमा हुए हैं सवेरे से। इतने पेरेंट्स भूखे प्यासे सवेरे 9 बजे से इधर आके बैठे हैं। हम लोग के कोई मिलने नहीं आया, हम लोग के बच्चों को निकाल दिया, हम लोग को LC सर्टिफिकेट बच्चों के मेल ID पे भेज दिया। उनको कितना मेंटल हरासमेंट हुआ ये आप लोग को अंदाजा भी नहीं है। कोई तो मिलने आए, एक जन नहीं आया मिलने की भाई क्या बात है क्या नहीं। पैसा नहीं दिया हो तो बात अलग है, पैसा भरने के बाद ये हालत कर रहे हैं, अपना झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं इन लोग की नंबर 1 है, ये है वो है, टीचर्स नहीं है, कुछ नहीं है। कोई बात तो करने आए कम से कम हमसे कि हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे। एक ही इलाज बचता है, हम लोग सिर्फ मेंटल हरासमेंट का पुलिस केस करेंगे और क्या है, उसके सिवा हमारे पास और कोई इलाज ही नहीं है। देखते हैं अभी हम लोग कौन कौन से आते हैं और हम लोग सब जा रहे हैं वहाँ पे करने के लिए। कोई भी ऐसा ट्रस्टी की तरफ से या स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कोई आप लोग से बात करने आया अभी तक? बात करना तो छोड़िए, एक फ़ोन नंबर दे दिया हमको और बोला इनसे बात कर लो। ना वो फ़ोन लगता है, ना फ़ोन उठा रहे, ना प्रिंसिपल मैडम का फ़ोन नंबर है, ना स्कूल का फ़ोन नंबर है। हमको कोई कांटेक्ट नहीं है। हम अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, शायद अकेले ही ऐसे ही हम लोग वापस चले जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं है। 200 पेरेंट्स साथ में हैं, 200 लोग हम लोग साथ अभी और बात करते हैं। आप बताइए। इसमें बच्चों का फ्यूचर भी डार्क कर दिया है, क्योंकि जब LC भेजा, LC के ऊपर उन्होंने लिख के भेजा है कि रीज़न फॉर लिविंग स्कूल इज़ नॉन पेमेंट ऑफ फीस। ये अगर LC हम लोग कहीं और लेके भी जाते हैं तो कोई दूसरा स्कूल तो एडमिशन देने वाला है नहीं। और यहाँ बाहर के सिक्योरिटी स्टाफ को भी उन्होंने झूठ बोलने के लिए बोला कि यहाँ स्कूल में कोई नहीं है। 15 मिनट के बाद सरस्वती मैडम जो स्कूल की स्टाफ मेंबर है वो दिखी, अंदर न्यू एडमिशन चल रहे, तो क्या स्कूल में कोई नहीं है? मतलब स्कूल क्या झूठ सिखाता है, झूठ बोलना सिखाता है? यही चीज़ का ज़्यादा गुस्सा आता है। सब लोग यहाँ पे पेंडेमिक में अफेक्टेड है जॉब से, फिर भी जॉब की परवाह ना करते बच्चों के लिए यहाँ आए, लेकिन स्कूल को उसका कुछ पड़ा नहीं है। दे आर स्लीपिंग वेरी वेल इन देयर AC केबिन्स। इधर नहीं आना है उनको, पेरेंट्स को फेस नहीं करना है। आए, डिस्कशन करे, इसका उनको कुछ पड़ी नहीं है। एक बात बताइए, अपना पेंडेमिक में भी क्या उन्होंने बोला कि आप स्कूल के जो बुक्स होते हैं या फिर कोई यूनिफॉर्म है कि आप यहाँ से परचेज करो, ऐसा पेंडेमिक में हुआ है क्या? हाँ, अभी उन्होंने नया ड्रामा शुरू किया है। हर साल एक वो गजराज यूनिफॉर्म वालों से ही यूनिफॉर्म खरीदने का, कृष्णा बुक डेपो से ही बुक्स खरीदने का, कोई और किसी भी जगह से बुक्स नहीं खरीद सकता। एक बच्चे को लिखने के लिए कोई भी एक बुक चलती है, इनकी 90 रुपए की बुक, 120 रुपए की नोटबुक क्यों चाहिए, जबकि वही बुक जनरली किसी भी स्टेशनरी शॉप में 18 से 20 रुपए में मिलती है। तो 18 रुपए की बुक हम लोग 120 और 90 रुपए में खरीदना है, जस्ट बिकॉज इनका पॉकेट मनी नहीं फिल हो रहा है। इनका फीस से दिल खुश नहीं होता है, उनको और भी चाहिए। अभी तक हम लोग ने ये चीज़ें नहीं निकाली, लेकिन आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ। घर बैठे बच्चों को क्यों यूनिफॉर्म चाहिए? नीट एंड टाइडी बैठो, आप कैमरा के सामने बैठ रहे हो, ये नहीं पूछा जाता आपने क्या लिखा कैमरा पे दिखाओ, स्कूल का यूनिफॉर्म बताओ। यूनिफॉर्म बताने वाला है बच्चा क्या पढ़ रहा है? नहीं ना। अपने बच्चा लिख रहा है क्या, उसके ऊपर कैमरा डालने को पता है? किसी पेरेंट का पूरा 2 साल में ऑनलाइन जब चला तब किसी भी पेरेंट से रिव्यू लिया कि क्या बच्चा आपका पढ़ रहा है, कैसे एग्जाम्स दे रहा है? कोई पूछा? नहीं पूछा। सिर्फ बच्चा नॉइस करता है तो उसको आप म्यूट कर देते हो और कैमरा ऑफ कर लेते हो। ये भी किया हुआ है लास्ट ईयर सेशन में, देखा है मैंने मेरे बच्चों में। ये हो गया यूनिफॉर्म का। आपको बुक्स लेना है कंपलसरी एक स्टेशनरी से, जिसका कॉस्ट होता है 3 से 3,500। एक पेरेंट ने अगर खर्चा किया, उसका हम लोग अगर जेरोक्स निकाले तो 650 रुपये में वो पूरी स्टेशनरी रेडी हो जाती है। तो बचे हुए 2500 रुपये कहाँ डाल रहे हैं लोग? तीसरा चीज़, लैपटॉप खरीदने को लगा है सब पेरेंट्स को। लैपटॉप सस्ता आता है, 40-50 हज़ार का लैपटॉप लेके दो बच्चों को। ऑनलाइन के लिए इंटरनेट का बैंडविड्थ लो, सब सुविधा दो, और ये हमसे इंफ्रास्ट्रक्चर का फीस ले रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कहाँ कर रहे हैं लोग? अब एक सवाल यहाँ पर भी ये है कि इंटरनेट का खर्चा 300 से 500 रुपये है, एक लैपटॉप है, आखिर क्या उस फीस को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर फीस को क्या स्कूल अपने जो उनका एनुअल फीस है उसमें से कम करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ख़ासकर ऐसे समय पे जब पेंडेमिक चल रहा है तो उस समय पे जो यूनिफॉर्म परचेज़ करना, या फिर यहाँ से आप स्टेशनरी यहीं से लो, बुक्स यहाँ से लो, ये कहाँ से जस्टिफाई है? और साथ में जो लिविंग सर्टिफिकेट उनको दिया गया है इस पेरेंट्स को, इसलिए इतना गुस्सा है। विश्वज्योति स्कूल के प्रिंसिपल, उनके ट्रस्टी से भी हम बात करेंगे, उनका पक्ष जाने की कोशिश करेंगे। अभी ये पेरेंट्स जा रहे हैं थाने में और एक मेंटल हरासमेंट का केस लोग दर्ज करने वाले हैं। इस
पल पल की जानकारी के लिए द पब्लिक न्यूज़ 24/7 बने रहिए।